स्वागत है आप लोगों का मास्क विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या पोर्शन कवर कर रहे थे अभी? तो हम लोग जो है साइंस में फिजिक्स का पोर्शन कवर कर रहे थे। फिजिक्स में हम अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं अभी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिए थे? विद्युत धारा में जो है हम विद्युत धारा एवं इसके प्रकार ये पढ़ लिए थे। आवेश एवं कूलम्ब का नियम ये भी पढ़ लिए थे। विभव एवं विभवांतर ये भी पढ़ लिए थे। उसके बाद हमारा कल का लास्ट टॉपिक क्या था? हमारा कल का लास्ट टॉपिक था विद्युत परिपथ आरेख। क्या था हमारा? विद्युत परिपथ आरेख। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है ओम का नियम। क्या है हमारा? ओम का नियम। उसके बाद क्या है हमारा? प्रतिरोध एवं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो कल हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? कल ये विद्युत परिपथ एवं आरेख तक हम पढ़ लिए थे। तो आज हम कहाँ से पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम। चलिए देखते हैं हम ओम का नियम क्या कहता है। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम होता है अगर सभी स्थितियां अगर सभी स्थिति नियत रहे। क्या रहे? नियत यानी कि कांस्टेंट रहे। तो किसी चालक में वोल्टेज और उसमें प्रवाहित धारा समानुपाती होता है। तो किसी चालक में वोल्टेज एवं विद्युत धारा समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है हमें जो सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा। ओम का नियम कहता है जो अगर सभी स्थिति नियत रहे। सभी स्थिति क्या रहे? यानी कि ताप हो जाए या और भी कोई स्थिति हो जाए, वो अगर नियत रहे तो उस किसी चालक में वोल्टेज एवं विद्युत धारा क्या होगा? समांतर होगा। तो क्या होगा? विद्युत वोल्टेज अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? जो वोल्टेज समानुपाती होगा किसके? विद्युत धारा के। तो आपको पता है जो अगर कोई समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट क्या आएगा? आर आएगा। तो v बराबर क्या हो गया? सॉरी v बराबर क्या हो गया? आई आर। आर यहाँ पे क्या है? आर जो है आर यहाँ पे एक चालक का प्रतिरोध है। क्या है? चालक का प्रतिरोध है। अभी हम इसके अगले टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं जो प्रतिरोध क्या है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो पहले हम यहाँ से प्रतिरोध का जो है प्रतिरोध का यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जो प्रतिरोध बराबर क्या होगा? प्रतिरोध इसको इधर ही रहने दीजिए। और जब आप इसको ये देखिए आ इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। तो वी बर आर बराबर क्या हो गया? वी आई। यानी कि प्रतिरोध बराबर क्या है? वोल्टेज बट्टा विद्युत धारा। तो यहाँ से अब इसका ऐसा मात्रक भी निकल सकता है। तो वोल्टेज का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्टेज का ऐसा मात्रक वोल्ट। और धारा का क्या होता है? धारा का होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसी को हम क्या कहते हैं? ओम मीटर। क्या कहते हैं? ओम मीटर सॉरी ओम ही कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ओम। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो गया? ओम। प्रतिरोध का जो है
फॉर्मूला हमारा क्या हो गया प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया R बराबर वी आर, और V का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया V बराबर आई आर। आप यहाँ से ही इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ओम का नियम। तो ओम का नियम एक ग्राफ भी होता है, अगर आप चाहेंगे तो वो ग्राफ भी मैं बता देता हूँ आपका। ग्राफ जो होता है, ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा, यहाँ देख लीजिए किसके किस बनेगा, यहाँ ग्राफ वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच ग्राफ बनेगा। तो मान लीजिए ये सॉरी माफ कीजिएगा। देखिए ये हो गया हमारा, यहाँ पे मान लीजिए ये है विभवांतर, क्या है विभवांतर, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया धारा। तो समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती होता है जब एक चीज को बढ़ाइएगा तो दूसरा चीज भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो हमारा क्या है यहाँ पे बी वेरिजर क्या था आई, यानी कि बी समानुपाती था आई का, यानी कि बी को बढ़ाइए। मान लीजिए पहले बी यहाँ पे था और धारा यहाँ पे था, बी यहाँ था, यानी कि ये बी यहाँ था, तो धारा आपका यहाँ आता था। इसको यहाँ पे मिलाइए, देख लीजिए। और अब भी को बढ़ाइए, भी को बढ़ाइएगा तो भी को मान लीजिए ये पहले यहाँ था, इसको बढ़ा के आप यहाँ कीजिए। अगर ए से आप बी को उठा के बी पे किए, कहाँ पे किए बी पे, अगर आप बी को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, आपका समानुपाती है इसलिए आपका आई भी बढ़ेगा। तो आपका आई भी ए डैश से बी डैश पे आ जाएगा। तो इसको फिर से आप यहाँ मिलाएंगे। इसी तरह आप इसको मिलाते जाइएगा, जब आप जितना ये भी बढ़ाइएगा उतना ही आपका आई भी बढ़ेगा। तो आपका जो एक रेखा आएगा, ये एक रेखा क्या होगा, ये होगा हमारा एक सीधी रेखा होगा। कैसी रेखा होगी, सीधी रेखा होगी। तो ग्राफ हमें क्या बताता है, ग्राफ हमें बताता है जो अगर हम भी का मान बढ़ाएंगे तो हमारा आई का मान भी बढ़ेगा, अगर हम भी का मान कम करेंगे तो हमारा आई का मान भी कम होगा। तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा ओम का नियम एवं उसके ग्राफ। तो इसके बाद हमारा क्या टॉपिक था, उसके बाद हमारा टॉपिक था प्रतिरोध एवं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए देखते हैं हम प्रतिरोध क्या है। क्या प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है मान लीजिए एक तार है, क्या है एक तार है, इससे होके धारा प्रवाहित हो रहा है, इससे होके ये धारा प्रवाहित हो रहा है। प्रतिरोध क्या करेगा, प्रतिरोध जो होगा इस धारा को रोकेगा, इस धारा को रोकेगा। तो प्रतिरोध क्या करता है, किसी भी धारा को, विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। यानी कि ये जा रहा है तो इसको क्या करेगा, रोकेगा। अगर आप जितना इनपुट दीजिएगा उतना आउटपुट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें प्रतिरोध होगा किसी भी तार में, तो वो विद्युत धारा को रोक लेगा। इसलिए जितना आप इनपुट दीजिएगा आउटपुट आपका उतना समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि विद्युत धारा, इसमें जो प्रतिरोध होगा रेजिस्टेंस होगा, ये क्या करेगा, ये अंदर में विद्युत धारा को क्या करेगा, रोक देगा। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध हमारा होता है पदार्थ का गुण। क्या होता है, पदार्थ का गुण, जिसके कारण जिसके कारण वह अपने से, जिसके कारण वह अपने से
होने वाले विद्युत प्रवाह का विरोध करता है, विरोध करता है। क्या करता है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने से होने वाले विद्युत प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। यानी कि इसमें जो विद्युत धारा जाएगा उसका क्या करेगा? वो विरुद्ध करेगा। बोलेगा जो है भाई कहाँ कहाँ, रुको रुको, यहीं पे रुको। लेकिन विद्युत धारा भी वहाँ से अवरोध होते हुए से थोड़ी मात्रा में अवरोध होगी, उसके बाद निकल जाएगी विद्युत धारा। अगर बात देखी सॉरी अगर बात किया जाए जो इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो इसको बड़ा आर से डिनोट किया जाता है। किससे? बड़ा आर से डिनोट किया जाता है। ऊपर आप ये देख लीजिए, जो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा मात्रक होता है ओम, इसको ओम कहते हैं। तो प्रतिरोध का आकार जो है तो चलिए सॉरी प्रतिरोध का आकार हम बोल, ये था हमारा प्रतिरोध। ये क्या होगा? पदार्थ का गुण जिसके कारण वो अपने से होने वाले विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा प्रतिरोध। ये क्या हो गया? प्रतिरोध। तो इसके बाद हमारा क्या था? चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रवाहित नहीं होगा, प्रभावित होगा, प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध किस चीज पे नहीं, प्रतिरोध किस किस से प्रभावित होता है? तो तापमान से प्रभावित होता है पहला। किससे? तापमान से प्रभावित होता है। तापमान से किस प्रकार प्रभावित होता है? तापमान अगर मान लीजिए आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को घटाइएगा तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो दूसरी चीज किस पे निर्भर करती है? दूसरी चीज निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर कैसे निर्भर करती है? मान लीजिए एक लकड़ी है और एक सोना है और एक मान लीजिए जो पत्थर है, तो इस सब का प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध तो एकदम उच्च होगा। क्यों? क्योंकि इससे विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित नहीं हो पाएगी। सोना जो होगा इसका प्रतिरोध निम्न होगा। क्यों? क्योंकि इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। पत्थर का भी प्रतिरोध क्या होगा? निम्न हो जाएगा। इसी प्रकार किस तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो किस प्रकार? अलग अलग धातु पर अलग अलग धातु पर प्रतिरोध अलग अलग होता है। अलग अलग धातु पर प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो तीसरा हमारा किस चीज पर निर्भर करता है? तीसरा हमारा निर्भर करता है लंबाई पे। किस पे? लंबाई यानी कि लेंथ पे। अगर ये मान लीजिए प्रतिरोध जो हो गया, प्रतिरोध और लंबाई के बीच सीधा समानुपात, सीधा संबंध होता है। यानी कि अगर आप प्रतिरोध को बढ़ाएं, सॉरी उल्टा हम लिख दिए, लंबाई और प्रतिरोध के बीच सीधा संपर्क संबंध होता है। यानी कि लंबाई को बढ़ाइएगा तो हमारा प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर लंबाई को घटाइएगा तो हमारा प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हमारा चौथा चीज किस पे निर्भर करता है? चौथा चीज निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। किस पर?
क्षेत्रफल पर। किस पे निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। तो हमारा क्षेत्रफल जो होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब आप क्षेत्रफल को व्युत्क्रमानुपाती है तो अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर क्षेत्रफल को घटाइएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो क्या हो गया? यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। हमारा पहला क्या टॉपिक था? हमारा ओम का नियम। क्या था? ओम का नियम। दूसरा हमारा क्या था? वो दूसरा हमारा था प्रतिरोध क्या है? तीसरा हमारा क्या था? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम मिलेंगे। तो चलिए हम आज को क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं, यानी कि स्टॉप कर रहे हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो होगा नेक्स्ट 3 टॉपिक जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपका अगले चैप्टर में जो आपका ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा? चैप्टर कंप्लीट होगा। तब तक अपना ध्यान रखिए एवं सेहत को बनाइए रखिए और पढ़ाई करते रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।